हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एरर के बारे में डिस्कशन किया। व्हाट इज एरर? दैट इज अनसर्टेनिटी इन आवर मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, और एरर का भी हमने क्लासिफिकेशन भी बताया कि एरर जो है वो सिस्टमेटिक एरर भी हो सकती है या फिर रैंडम एरर भी हो सकती है। नॉर्मली जो सिस्टमेटिक एरर होती है उसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, है ना। तो ये सारे डिस्कशन के बाद हमने और दो वर्ड के बारे में भी पता लगाया, दे आर एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, है ना। दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप कोई रीडिंग ले रहे हो और वो रीडिंग कैसा है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, किसी भी रीडिंग की ट्रू वैल्यू है उससे बहुत ही नियरर है, दैट मीन्स कि आपका रीडिंग जो है वो एक्यूरेट है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। ओके और सेकंड था कि, और सेकंड मैंने ऐसे बोला था कि दो स्टूडेंट हैं और दोनों ने रीडिंग लिया है, तो दूसरा जो स्टूडेंट था उसने जो रीडिंग लिया था वो कैसा रीडिंग था कि वो जो ट्रू वैल्यू थी रीडिंग की उससे बहुत ही फार अवे, मतलब दूर था, फिर भी उसने क्या किया था, पॉइंट के बाद बहुत ही मिनिमम वैल्यू तक उसने जो थी अपनी मेजरमेंट की हुई थी, दैट मीन्स उसका रीडिंग जो है वो प्रिसाइज है। तो दोनों में ये चीज़ का डिफरेंस है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज अब आगे हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही हमें एमसीक्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये चीज़, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये तीनों जो है क्वांटिटीज़ वो क्या है वो चीज़ आपको आज समझनी है। मैं फिर से आपके लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ अभी कि अगर मेरे पास किसी भी चीज़, सपोज मैंने एक छोटी सी कुछ पेंसिल ले ली या कुछ भी, और उसका मुझे लेंथ का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अगर मैंने रीडिंग लिया तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो रीडिंग परफेक्ट ही है, इसलिए मैंने क्या किया कि उसके अकॉर्डिंग मैंने अप्रोक्स, सपोज मैंने 5 रीडिंग ले लिए, टोटल 5 रीडिंग लिए। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने 5 रीडिंग लिए कि उसकी ट्रू वैल्यू मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उसकी लेंथ क्या है, इसलिए मैंने 5 बार रीडिंग लिया। और वो जो हमने रीडिंग लिया है उसको मैं ऐसे लिखती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ A1, A2, A3, A4 एंड A5। सपोज हमारी जो आंसर्स थे कुछ ऐसे आए, पहला मेरा रीडिंग जो आया दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर था, सेकंड मुझे मिला कुछ 5.3 सेंटीमीटर, थर्ड वन इज़ 5 सेंटीमीटर, फोर्थ दैट इज़ 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिफ्थ वन जो था वो फिर से मुझे कुछ ऐसा मिला 5.5 सेंटीमीटर। ये सारे मुझे रीडिंग मिल गए। ठीक है, मैंने 5 बार ये रीडिंग लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। तो ट्रू वैल्यू जब नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, हमने जितने भी रीडिंग्स लिए हैं उनका मीन लेते हैं। अगर आप मीन ले लेते हो तो जो आपका जो आंसर मिलेगा उसको ही हम ट्रू वैल्यू ले लेंगे एज अ ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि कभी भी किसी भी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू अगर आपको नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, आपने जितने भी रीडिंग लिए है उसका क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए मीन का मतलब क्या हो जाएगा, उसको मैं ए मीन लिखती हूँ, तो ए मीन का मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। 5 रीडिंग है तो डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 5.1 प्लस 5.3 प्लस 5.0 प्लस 5.2 प्लस 5.5, उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6.1, राइट, डिवाइडेड बाय 5। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हमारा आंसर क्या आया। देखिए, पहला रीडिंग है हमारा 5.1, देन 5.3, फिर है 5 प्लस 5.2 प्लस 5.5, तो हमारा रीडिंग यस राइट 26.1 आया, और उसको हम डिवाइड करेंगे अब 5 से, तो हमारा आंसर आएगा 5.22। ठीक है, ये जो हमें आंसर मिला है दैट इज कॉल्ड मीन। ठीक है, ये हमने ए मीन ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि हमारा जो हमने ये जो मीन निकाला है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू वैल्यू। उसको हम और क्या बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू। ठीक है, कि इतना उसका रीडिंग हो सकता है। सपोज आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो भी यही चीज़ आपको करनी है कि आप सपोज 3 रीडिंग ले रहे हो तो आप आंसर कैसे लोगे, उसका मीन निकालना पड़ेगा, वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने सेम चीज़ की है। तो ये हमारी जो लेंथ है उसकी ट्रू वैल्यू हमें मिल गई।
अब मुझे क्या करना है, ये ट्रू वैल्यू है और हमारा पर्टिकुलर हर एक जो रीडिंग है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दोनों मेजरमेंट में कितना डिफरेंस है, उसका जो हम डिफरेंस लेते हैं उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। हर एक रीडिंग का क्या लेना है हमें, जो भी रीडिंग है हमारा उसका और ये मीन या फिर ट्रू वैल्यू दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो जो हमें रीडिंग मिलेगा, जो हमारा आंसर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो उसको मैं लिख रही हूँ अभी डेल्टा ए। तो पहले मैंने डेल्टा A1 निकाला, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा 5.1 माइनस क्या करना पड़ेगा 5.22। तो देखिए आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा 0.12। ठीक है, इतना आंसर आपको मिला। नेक्स्ट रीडिंग है हमारा 5.3 और माइनस 5 अगर आप 22 करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, दैट इज 0.8, राइट, 0.8 सॉरी। थर्ड रीडिंग जो है हमारा डेल्टा A3, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर माइनस 5.22, तो आपका आंसर भी क्या माइनस 0.22। नेक्स्ट वन इज 5.2, तो 5.2 माइनस 5.22 आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस 0.02, राइट। नेक्स्ट वन इज डेल्टा A5, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 5.5 माइनस 5.22, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस में ही आएगा। ठीक है, और 5.5 50 में से आप 22 माइनस करोगे दैट मीन्स 28, तो माइनस 0.28, राइट। तो ये हमारा आंसर मिल गया। ये हमने क्या निकाल दिया अभी, ट्रू वैल्यू का, और ये हमारे जो रीडिंग थे उसका डिफरेंस ले लिया। ठीक है, अब ये जो हमें आंसर मिला है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर। और ये एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर ज़ीरो भी मिल सकती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा आंसर परफेक्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, अब ये सारे जो हमारे आंसर है उसका मैंने क्या ले लिया, फिर से मीन ले लिया। तो अगर हम उसका मीन लेते हैं दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो वो मीन क्या हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे डेल्टा ए मीन। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ है वो देखिए, यहाँ पर मैं डेल्टा A1 और ये सारे जो रीडिंग ले रही हूँ उसकी वैल्यू मैं पॉजिटिव ले रही हूँ। उसका रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊँगी। डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। उसका रीज़न ये है कि कभी भी आप कुछ भी रीडिंग लेते हो, सपोज मैंने ऐसे बोला कि आपने कोई किसी चीज़ की लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ों को कोई फ्रेम दे दी सपोज मैंने आपको, और रेक्टेंगुलर, और उसकी लेंथ भी निकालो आप और ब्रेथ भी, तो क्या होगा, अगर आपने लेंथ की मेजरमेंट में भी एरर है और ब्रेथ की मेजरमेंट ले रहे हो उसमें भी एरर है, तो जब दोनों का आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, दोनों ही एरर का भी क्या होगा, एडिशन ही होगा, दोनों एरर ऐड हो जाएंगी आपके आंसर में। तो मतलब ऑलवेज आप ये चीज़ याद रखना, एरर ऑलवेज क्या होती है, ऐड होती है, कभी माइनस नहीं होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमारे पास जितने भी आंसर्स थे सबका क्या ले लिया, मीन ले लिया। दैट मीन्स सबकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, इसलिए मैंने ऐसे मोड़ लिया है। दैट मीन्स 0.12 प्लस 0.08 प्लस 0.22 प्लस 0.02 प्लस 0.28। देखिए आप अच्छे से कैलकुलेटर से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ इसमें मुझसे भी कुछ एरर हो सकती है, इसलिए आप अच्छे से फिर से कैलकुलेट करना। लेकिन यहाँ पर मेन थिंग यही है कि आपको मेथड समझनी है कि कैसे हम ये चीज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.12 है पहले, प्लस 0.08 प्लस 0.22 प्लस 0.02 प्लस 0.28 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आंसर आया 0.144। ठीक है, ये हमें आंसर मिला। तो ये जो हमारा आंसर है उसको हम क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल दी। तो ऑलवेज क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हो और उसका आप आंसर लिखते हो तो उसको ऐसे ही लिखना है। सपोज आपका जो आंसर है दैट इज, पहले जो आपने निकाला ए मीन,
और प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, आप आपका रीडिंग जो है वो ऐसे ही लिखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रू वैल्यू से आपका आंसर कैसा होगा, ए मीन दैट इज ट्रू वैल्यू, है ना। तो ट्रू वैल्यू से आपका आंसर इतना प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो आपका अगर मुझे ये आंसर यहाँ पर लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5.22 प्लस और माइनस 0.144। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जो है, आपको जो मैंने बोला था कि आप इसकी लेंथ फाइंड करो, मेजर करो, तो आपका मेजरमेंट जो है वो 5.22 प्लस 0.144 भी हो सकता है या फिर 5.22 माइनस 0.144 भी हो सकता है। इतनी इसमें एरर है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। इसके आसपास आपका आंसर होगा, ठीक है। परफेक्टली तो आप नहीं बोल सकते इतना ही है, क्योंकि कभी भी हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको आंसर अगर लिखना है, अगर आपको पूछा गया है कि आप ऐसे किसी भी चीज़ का मेजरमेंट निकालो, जैसे हमारे पास पेंसिल थी, उसकी लेंथ फाइंड की, तो हमने 5 बार रीडिंग लिया, फिर उसका मीन निकाला और उसको हमने क्या बोल दिया, फिर ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू और हमारा जो भी हर एक रीडिंग था उसके बीच का जो डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। फिर हमने उसका भी मीन निकाला, और मीन निकालते हैं तब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑलवेज जो एरर होती है उसका क्या होता है, एडिशन ही होता है, सम ही होता है ना, प्लस ही होगी। एक चीज़ में आप एरर करोगे मेजरमेंट में, दूसरी चीज़ में भी एरर होगी, तो जब फाइनल आप आंसर फाइंड करोगे तब दोनों ही एरर उसमें ऐड ही हो जाएगी। तो ऐसे मैंने सबको ऐड कर दिया और मीन निकाल दिया, तो आप अपना रीडिंग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ एब्सोल्यूट एरर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब ये होता है, रिलेटिव एरर जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए, ठीक है। तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा ए मीन, दैट इज अ रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन एंड ए मीन। मतलब ये दोनों, इसकी कंपेयर में ये कितना है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डेल्टा ए मीन और ए मीन का अगर आप रेशियो निकालते हो तो वो रेशियो को क्या बोलते हैं हम, दैट इज रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 0.144 डिवाइडेड बाय 5.22 आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5.22। तो आपका जो आंसर है दैट इज 0.02758, है ना। तो ये हमें आंसर मिला, दैट इज डेल्टा ए, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ए। और इसी चीज़ को अगर आपको परसेंटेज में लेना है तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो आप अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 2.7, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3% आप बोल सकते हो। तो उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। दैट मीन्स डेल्टा ए परसेंटेज एरर आपको लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन है उसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे ये केस में हमारा आंसर होगा 0.027 है, उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है 2.7%, और उसको हम अप्रोक्सीमेटली 3% भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये हुआ, हम यही आंसर को अगर ऐसे भी रिप्रेजेंट करें तो भी चलेगा, 5.22 प्लस और माइनस 3%। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रीडिंग है उसमें कितनी एरर हो सकती है, प्लस या माइनस 3%, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसे समझनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, तीनों चीज़ों के बारे में हमने जो पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। कौन कौन सी चीज़ें थी, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये तो मैंने एक बार और रिवाइज करा दिया आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर तक। अब ये डेल्टा ए का मतलब क्या है, दैट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर दैट इज अ रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन एंड ए मीन, ये दोनों का आप रेशियो लोगे तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर, और उसको परसेंटेज में आप निकालोगे दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग कभी भी आपको कुछ भी रीडिंग दिया है तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो। सपोज आपको किसी चीज़ के लिए रीडिंग ऐसा दिया है, कुछ 5.0 किसी लेंथ या कुछ भी, प्लस और माइनस ऐसा लिखा है 0.5 ऐसे लिख दिया सपोज, चलो 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ क्या है, ए है, और इसको आप सिंपली डेल्टा ए भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है दैट मीन्स ये ट्रू वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई,
दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो इसकी हेल्प से अगर आपको पूछा है कि रिलेटिव एरर कितनी है, तो रिलेटिव एरर का मतलब होगा डेल्टा ए बाय ए। दैट मीन्स 0.5 को आप 5 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ गया 0.1। ठीक है, तो ये हो गई रिलेटिव एरर। और अगर आपको पूछा गया है कि इसमें परसेंटेज एरर कितनी है, तो अगर आपको पूछा है परसेंटेज एरर, दैट मीन्स इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 सेंटीमीटर जो रीडिंग लिया है उसमें कितनी एरर है, तो 10% एरर है। तो अगर आपको ये चीज़ ऐसे भी दे सकते हैं या फिर अगर ऐसे लिखा है, सपोज इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 5.0 प्लस और माइनस 10%। तो इस चीज़ से आप ये भी पता लगा सकते हो, देखिए 10% किस चीज़ में एरर है, 5 आपका जो मेजरमेंट है उसमें। दैट मीन्स 10% ऑफ 5, 10% ऑफ 5 क्या होगा, परसेंट, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, और उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो गया 0.5। और ये हमें क्या मिल गई, फिर से एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो सेम चीज़ें हैं दोनों ही, आप किसी भी चीज़ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, और ऐसे भी, दोनों ही तरह से आप ये चीज़ को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें MCQs के लिए बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी और उसका हम यूज़ करेंगे MCQs के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो भी आज रिवाइज कराया है टॉपिक, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना।